ज्यादा वोटिंग का फायदा किसको मिलेगा? आएगा पायलट या फिर मिलेगा दिया कुमारी को ताज? आज इस वीडियो में हम इस पूरे माजरे पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं और समझेंगे इस बात को कि 75% से ज्यादा वोटिंग होने का फायदा आखिरकार किसको मिल रहा है। एनालाइज करेंगे कि अब से पहले जब वोटिंग ज्यादा हुई थी तो फायदा किसको मिला था। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों में से 117 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ा है। 82 विधानसभा सीटें तो दोस्तों ऐसी है जहां पिछली बार की कंपैरिजन में कम वोटिंग हुई है। बढ़े हुए वोटिंग पैटर्न्स को एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पे देखा जा रहा है। अगर पुराने ट्रेंड को आधार माना जाए तो ये सत्ता में बदलाव का पूरी तरह से संकेत है। यानी कि इससे पहले हमने जब जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तब बीजेपी आई है और कांग्रेस गई है। अब ऐसे में अभी क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। 199 विधानसभा सीटों के वोटिंग पैटर्न्स की साल 2018 का अगर कंपैरिजन करें तो कई रोचक सियासी फैक्ट सामने आए हैं। जिन सीटों पर बड़े नेताओं के बीच मुकाबला था वहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ा है, और जहां बहुत टक्कर का मामला था और ध्रुवीकरण वाली विधानसभा सीटों पर वोटिंग बढ़ी थी। अब आप इस बात को समझेंगे कि ध्रुवीकरण वाली सीटों पर अगर वोटिंग बढ़ी है तो उसका फायदा किसको और कैसे मिलेगा, ये समझने वाली बात है। कड़े मुकाबले वाली तारानगर, लक्ष्मणगढ़, शिव, तिजारा, बसेड़ी, सवाई माधोपुर, हवा महल, मांडल, खंडेला जैसी कई सारी सीटें थी जो पिछली बार से वहां पर कई ज्यादा वोटिंग हुई। कांग्रेस के 52 विधायकों की सीटों पर वोटिंग बढ़ी है जबकि 46 सीटों पर वोटिंग घटी है, और कांग्रेस के विधायकों की 55% सीटों पर वोटिंग बढ़ गई है। जहां बीजेपी के जो एमएलएस थे जो चुनाव लड़ रहे थे उन पर 67 सीटों पर वोटिंग गिरी है। इससे साफ है कि बढ़ती हुई वोटिंग कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। सीएम अशोक गहलोत की विधानसभा सीट सरदारपुरा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सीट झालरापाटन और पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की सीट आमेर पर पिछली बार के कंपैरिजन में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है। गहलोत की सरदारपुरा की जो विधानसभा सीट है उस पर साल 2018 की तुलना में कंपैरिजन में जो वोटिंग थी वो 0.54% की कमी आई है उसमें, और साल 2018 में यहाँ पर 66.22% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार घटकर 65.68% रह गई है। अब ये बड़ी सीटों पर वोटिंग घटना क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? पुराने ट्रेंड्स तो यही कहते हैं, अभी भी देखेंगे क्या होता है। वसुंधरा की विधानसभा सीट झालरापाटन पर इस बार 77.67% वोटिंग हुई, जो कि पिछली बार की 77.93 की तुलना में 0.26% कम थी। पूनिया की आमेर सीट पर पिछली बार की तुलना में 2.73% वोट कम पड़े हैं। पिछली बार आमेर में 80.29% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार केवल 77.56% वोटिंग हुई है। अक्सर कम वोटिंग का फायदा कांग्रेस को मिलता आया है। देखना यह होगा कि अब क्या होता है। धौलपुर जिले की बात करें तो बसेड़ी विधानसभा सीट पर पिछली बार की तुलना में 9.60% ज्यादा वोटिंग हुई है। चूरू की तारानगर सीट की अगर बात करें तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के बीच मुकाबला था। वहां 7.65% ज्यादा वोटिंग हुई। बसेड़ी में सचिन पायलट समर्थक विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा और बागी होकर वो लड़ रहे थे। कांग्रेस ने संजय जाटव को टिकट दिया था। यहां पर बहुत जबरदस्त टक्कर का मुकाबला था। तो आप देखिए जहां पर टक्कर का मुकाबला है वहां पर कहीं ना कहीं अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है। 12 सीटें यहां ऐसी भी है जहां पर साल 2018 के कंपैरिजन में इस बार 4% ज्यादा वोटिंग में इजाफा हुआ है। इसमें आसपुर में 7.01%, गंगापुर में 5.79%, किशनपोल में 5.09%, पीपलदा में 4.51%, राजाखेड़ा में 4.34%, चौरासी में 4.30%, खंडेला में 4.08%, तिजारा में 4.03% का इंक्रीमेंट इजाफा देखने को मिला है। उसके अलावा नगर, हवा महल, मालपुरा, अजमेर उत्तर, भीम, शिव, सपोटरा, नोहर, देवली, उनियारा में 3 से 4% के से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। और शिव जो एक विधानसभा है
वो काफ़ी चर्चा में रही। वहाँ पर ज़्यादा वोटिंग का फ़ायदा निर्दलीय उम्मीदवार को मिलना तय माना जा रहा है और 22 सीटों पर पिछली बार से 2% से 2.99% तक बढ़ोतरी, जैसे ब्यावर, नाथद्वारा, विद्याधर नगर, सागवाड़ा, केकड़ी, सूरसागर, फुलेरा, लक्ष्मणगढ़, धरियावाद, भादरा, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सोजत, करौली, दो कोटा दक्षिण, डूंगरपुर, विराटनगर, किशनगढ़, नवलगढ़, कुशलगढ़, हिंडौली जैसी सीट इसमें आ रही है। सीधा सीधा दिया कुमारी की सीट पर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 34 सीटों पर 1 से 1.99% तक वोट परसेंटेज बढ़ा है, जिसमें केशवराय पाटन, बाली, दूदू, खेरवाड़ा, आसिंद, लाडनू, दातारामगढ़, नावा, वैर, प्रतापगढ़, मुंडावर, जोधपुर, जालोर, अटरू, आदर्शनगर, मालवीनगर, सांगोद, खानपुर, नदबई, सांगानेर, पचपदरा, बूंदी, खंडार, मसूदा, उदयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, पिंडवाड़ा, आबू, छबड़ा और बाड़मेर और शाहपुरा जैसी सीटें हैं। तो आप देखेंगे हर जगह ज़्यादातर ट्रेंड्स बढ़ती हुई परसेंटेज ही दिखा रहे हैं और ये जो बढ़ती हुई परसेंटेज है ये बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। सबसे पहले एनालाइज करें इस ट्रेंड को, क्योंकि इससे पहले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, फायदा बीजेपी को मिला है। दूसरा, अपने इस विश्लेषण में हम निकाल कर आए उस ट्रेंड को जो फलौदी का सट्टा बाजार कहता है, जिसमें पैसे लगे होते हैं, जो सट्टा बाजार अमूमन तौर पर बिल्कुल सही साबित होता है। वो भी कहता है 120 से 125 सीटें बीजेपी को। इसके बाद और आगे चलें तो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी, जिनका प्रेडिक्शन भी हमेशा सही रहता है, उन्होंने भी 120 से 130 सीटें बीजेपी को दी है। इसके बाद हम और आगे चलें तो कई चैनलों के सर्वे, हालांकि अब पूरी तरह से आएंगे, लेकिन अब तक जो आ चुके हैं वो भी बीजेपी को एड्ज दिखा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह होगी कि लीडरलेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद भी, क्योंकि वसुंधरा राजे इस बार खुले तौर पे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थी, बीजेपी अगर इतना वोट परसेंटेज बढ़ाने का फायदा उनको मिल जाता है और 120 से 125 सीटें आ जाती है तो क्लियर बहुमत वाली सरकार होगी। अब अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो जो लगातार बातें चल रही थी पिछले कई दिनों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व विधानसभा चुनावों में काम नहीं आता, वो पूरी तरह से गौण हो जाएगा। उससे भी ज्यादा इस बार ये इंपैक्ट करेगा मैटर कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी टीम भेजी है, 7 सांसद भेजे हैं, वो फॉर्मूला बिल्कुल ठीक रहा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो उन्होंने एक विशेष संप्रदाय को ज़्यादा अपीज कर दिया था, वो काफ़ी दिक्कत वाला रहा। हालांकि इस पूरे विश्लेषण में हमें वो बात भी जोड़नी होगी कि कांग्रेस ने आधे से ज़्यादा टिकट रिपीट कर दिए थे और इससे पहले जब कांग्रेस ये करती आई है तब वो हारती आई है। तो कांग्रेस ने अपनी पिछली गलतियों से भी सबक नहीं सीखा, ये भी समझ में आता है। 75% वोटिंग यानी कि ज़्यादा जागरूक जनता, इसके लिए तमाम सारी राजस्थान की जनता को कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद, क्योंकि राजस्थान अब ज़्यादा जागरूक हो गया है और ये ज़्यादा जागरूक जनता किसको वोट दे रही है, किसके पक्ष में जा रही है, किसकी सरकार बना रही है, रिजल्ट तो ये 3 तारीख को ही आएगा। पर अब तक के जो ट्रेंड्स और अब तक का जो एनालिसिस था वो ये कहता है कि भाजपा को बड़ी एड्ज और भाजपा की बड़ी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और राजस्थान संवाद को ऐसे ही मोहब्बत देते रहिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 73399005।